बिहार की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। 20 साल से बिहार के विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसके साथ ही बिहार की राजनीति यहां से एक नई दिशा में घूम जाएगी। तो कुल मिलाकर आज दिन भर बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है और पल पल की हलचल की हर सटीक न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए भी तैयार है। तो सबसे पहले आइए आपको यह बताते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, आज का दिन जो है इतना खास क्यों है। सबसे पहले सुबह 10 बजे की बात करते हैं। पटना में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। 10 बजे सुबह यानी कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए शिवराज सिंह चौहान विशेष विमान से पटना पहुंच रहे हैं। उनके साथ कई और भी बड़े नेता साथ हो सकते हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन और मुहर लगने वाली है। तो कैबिनेट की बैठक के बाद करीब 3 बजे देखिए क्या कुछ शेड्यूल है, आपको वो बता रहे हैं समय के हिसाब से। देखिए 10 बजे क्या होने वाला है, पटना में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं और 11 बजे सबसे खास है, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका मुख्यमंत्री रहते हुए कैबिनेट की आखिरी बैठक नीतीश कुमार करने वाले हैं। फिर 11 बजे के बाद 2 बजे का समय जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और फिर देखिए 3 बजे क्या होगा, सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। क्या बड़ी खबर है जया, बताएंगी आपको। बिल्कुल लक्ष्मी, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि बिहार में आज सियासी हलचल सुबह से ही बहुत तेज है और क्या कार्यक्रम नीतीश कुमार का रहेगा ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जल्दी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम अपने दर्शकों को बताते हैं। 10:30 बजे बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम। 10:45 पर सचिवालय के लिए प्रस्थान करेंगे नीतीश कुमार और इसके बाद देखिए 11 बजे कैबिनेट की बैठक और 11:30 बजे आपको बता दें कि सामूहिक फोटोग्राफी में वो हिस्सा लेंगे। 3:10 का जो कार्यक्रम बताया जा रहा है, लोक भवन के लिए प्रस्थान करेंगे और 3:15 पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो ये दिन भर का कार्यक्रम नीतीश कुमार का रहेगा जिसमें सबसे पहले 10:30 बजे अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। 10:45 पर सचिवालय के लिए प्रस्थान करेंगे। 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक है और उस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि माना जा रहा है कि अगले 5 साल का एजेंडा क्या रहेगा और नीतीश के जो मौजूदा अभी तक के एजेंडे हैं उस पर चर्चा, उस पर मुहर होगी। और इसके बाद देखिए 11:30 बजे सामूहिक फोटोग्राफी का कार्यक्रम है। 3:10 लोक भवन प्रस्थान का कार्यक्रम। 3:15 पर राज्यपाल से होगी मुलाकात। और चलिए एक बार फिर से स्टूडियो चलते हैं। लक्ष्मी, क्या है इस वक्त और जानकारी बिहार की सियासी हलचल को लेकर, बताइएगा। बिल्कुल, तो आज क्या कुछ होने वाला है। आज पूरा दिन जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं गहमा गहमी देखने को मिलेगी। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे पहले यहाँ जो हलचल है, मीडिया का जमावड़ा है, वो हम दिखाएंगे कि अब सुबह के 9 बजे हैं और यहाँ जो हलचल है पूरी तरीके से इस इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी बाहरी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं है इस पूरे सड़क पर। 10 बजे के करीब में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे और उसके बाद यहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंबेडकर जयंती पर जो राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है पटना हाईकोर्ट के निकट, वहां पर जाएंगे और उसके बाद सीधे कैबिनेट की बैठक में जाएंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद फोटोग्राफी होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौटकर एक अन्य मार्ग आएंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सम्राट चौधरी के साथ अन्य लोग, वो पटना हवाई अड्डा जाएंगे। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अन्य
जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त पटना आने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो आज काफी गतिविधि है, बीजेपी कार्यालय में भी बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां विधायक दल का नेता एक बार फिर से चुना जाना है और वहां भी विधायक दल की बैठक है। और इधर मुख्यमंत्री आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में गतिविधियां, हलचल जो है वो तेज हो जाएंगी, जब यहां पर तमाम जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से निकलकर सीधे अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिला के आज बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज के पूरे कार्यक्रम को हम देखें तो दो भागों में देख सकते हैं। पहले भाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, कैबिनेट की बैठक, उसके बाद इस्तीफा, और दूसरे भाग को हम देखें तो नए नेता का चयन, बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। तो आज का दिन जो अंबेडकर जयंती 14 तारीख का आज का दिन है, वो बिहार की सियासत के लिए भी बेहद खास रहेगा और यादगार रहेगा, क्योंकि आज एक कहा बिहार के जो युग पुरुष, सियासी युग पुरुष जिन्हें कहा जाता है, नीतीश कुमार को, सही कह रहे वो हैं इस्तीफा देने जा रहे क्योंकि हैं। आज का दिन जो है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, आपकी मौजूदगी कहाँ है? और आज बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, बैठक होने वाली है आखिरी कैबिनेट की, क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो भी जुड़ेंगे। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा निगाहें जहां पे टिकने वाली है वो है कैबिनेट की आखिरी बैठक। पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार कुर्सी संभाल रहे हैं और कई कैबिनेट उन्होंने किया, लेकिन आज का कैबिनेट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। समझिए कि नीतीश कुमार जब अपने आखिरी कैबिनेट के बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे, उनके साथ जो लंबे समय से जो मंत्री हैं वो जब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो समझिए वो पल कैसा होगा। तो कुछ देर के बाद हमारे साथ श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री, वो जुड़ेंगे और उनसे भी उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मंत्रियों से हमारी बातचीत हो रही थी, वो बेहद इमोशनल थे और वो कह रहे थे कि जब वो कैबिनेट की बैठक होगी, भले ही उस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला होगा ये तो अलग बात है, लेकिन मंत्रियों के भावनाओं से साफ साफ लग रहा था कि कई मंत्री शायद अपनी भावनाओं को वहां पे उजागर भी कर दें, अपने इमोशन को भी दिखा दें। जाहिर तौर पे इसके पहले भी हम लोगों ने देखा। तो बस कुछ मिनट का इंतजार है, जब हम श्रवण कुमार हमारे साथ जोड़ेंगे तो हम अपने दर्शकों को बिल्कुल, तो हलचल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आनंद, नजर बनाए हुए रखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ। जया बताएंगे बड़ी खबर। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बड़ी खबर लक्ष्मी दे दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि बिहार कैडर के कई अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हुई है। इस वक्त अहम जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। नई सरकार के गठन से पहले केंद्र ने जारी की है अधिसूचना। कई आईएएस और आईपीएस की केंद्र में पोस्टिंग हुई। केंद्र ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और आईएएस वंदना प्रेयसी फर्टिलाइजर विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है। आईपीएस राकेश राठी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बने ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा देखिए, आईएएस श्रवण एम बने ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पेस विभाग। आईएएस अनुपम कुमार बने ऊर्जा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बिहार कैडर के कई अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हुई है, विस्तार से इसको लेकर जानकारी दीजिएगा और कितना ये अहम है अभी? बिल्कुल, देखिए, नई सरकार का गठन होना है और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो आज इस्तीफा देने वाले हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर है, जो न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि बिहार कैडर के कई आईएएस अधिकारी जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाएंगे और इसको लेकर बिहार ने हरी झंडी दे दी है। सेंट्रल के आदेश का इंतजार है, तो निश्चित रूप से वो आदेश जारी हो गया है। अभी केंद्रीय जो सूची है उसमें जारी कर दी गई है जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं जो केंद्र में अभी जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आईएएस वंदना प्रेयसी जो अभी समाज कल्याण विभाग की प्रधान सचिव हैं, उनकी भी पोस्टिंग हो गई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है फर्टिलाइजर में, यानी केंद्रीय फर्टिलाइजर जो डिपार्टमेंट है उसमें वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है। इसके अलावा आईपीएस राकेश राठी हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं। आईएएस श्रवण एम है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पेस में बने हैं। आईएएस अनुपम कुमार ऊर्जा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। बता दें आपको कि अनुपम कुमार मुख्यमंत्री के सचिव। ठीक है रजनीश, लौटेंगे आपकी तरफ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना जाएंगे। जी हाँ, नितिन नवीन आज पटना जाने वाले हैं। नितिन नवीन के साथ शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे पटना। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी साथ आ रहे हैं और सभी नेता एक ही विशेष विमान से आएंगे पटना। आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव भी होना है और सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से इस वक्त अमितेश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अमितेश का। अमितेश, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन आज पटना आने वाले हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, साथ में जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय कृषि मंत्री, बिहार के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो साथ में रहेंगे और उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सभी नेता एक साथ विशेष विमान से जाएंगे पटना। लगभग 10:15 बजे दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेंगे विशेष विमान से। उसके पहले दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से तैयारी तमाम है। लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। थोड़ी देर में यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। उसकी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और यहां पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद नितिन नवीन सीधे पटना के लिए रवाना होंगे, एयरपोर्ट जाएंगे और विशेष विमान से शिवराज सिंह चौहान और विनोद तावड़े के साथ नितिन नवीन पटना के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी विधायक दल। ठीक है अमितेश, लौटेंगे आपके पास। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज सबकी नजर जो है पटना पर है, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान, जिनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचने वाले हैं। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी जो है खासतौर पर संगठन का प्रभाव जो है इस पर दिखाना चाह रही है? देखिए, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक है जो 11 बजे शुरू हो गया और श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के लंबे समय से उनके साथी रहे हैं और बिहार कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। श्रवण जी, 11 बजेगा जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट, वो पल कैसा होगा? जब जाएंगे तब उस समय एहसास होगा, महसूस करेंगे, तब बताएंगे कि वो पल कैसा था। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि जिनके साथ लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला और सीखने का भी मौका मिला, अनेक प्रकार की जानकारी का भी अवसर मिला और नए नए योजनाओं के बारे में एक्सपेरिमेंट करने का, लागू करने का उनके नेतृत्व में मौका मिला। तो वो क्षण तो बहुत भावुक होगा, वो क्षण बहुत अकेलापन महसूस करेगा जब वो नहीं रहेंगे। तो इमोशन तो आपका अभी भी दिख रहा है, लेकिन वो पल का मैं भी सोच रहा हूं, जहन में आ रहा है कि भाई तरह तरह के इसके पहले कई मंत्रियों ने अपनी भावनाओं को उजागर भी किया। श्रवण कुमार लंबे समय से उनके साथ रहे, कई कैबिनेट देखा आपने, कभी नीतीश कुमार को कैबिनेट के बैठक में कभी नाराज होते देखा, गुस्साते देखा, या फिर कैसे कैबिनेट के बैठक में कैसे वो हैंडल करते थे सिचुएशन? देखिए, कभी उनको नाराज होते नहीं देखा। हर चीज का रास्ता निकालने का उनके पास तजुर्बा था, अनुभव है, उनका सोच है, विजन है और अपने कलीग को कभी भी उन्होंने नाराज नहीं किया। अगर कुछ गलती भी हो जाती थी तो बुलाकर समझा देते थे कि इस तरह की गलती हुई है, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ काम करके बहुत सारी जीवन में जो जानकारी है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय अनुभव है, वो सीखने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी की आज अंतिम कैबिनेट हम लोग के लिए बहुत सुखद अनुभव नहीं देगा। तो कैसे नीतीश कुमार के आखिरी कैबिनेट में क्या बिहार की जनता कुछ बड़ा भी उम्मीद कर सकती है? नहीं, जो कुछ भी किया अब तक बिहार के जनता के लिए बड़ा किया। बिहारी कहलाना बिहार अपमान का विषय था, उसको स्वाभिमान में बदला। बिहार को अपहरण उद्योग से जाना जाता था, बिहार घोटाले के प्रदेश से जाना जाता था, सब चीज से मुक्ति दिलाया। बिहार की जो ना उम्मीद थी उसको उम्मीद में तब्दील किया। आज कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किया श्री नीतीश कुमार जी ने, जिसका जोड़ा देश का कोई राज्य अभी तक नहीं लगा पाया। और उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्यों में हमारी योजनाओं को, नीतीश कुमार जी की सोच को धरातल पर उतारने की कोशिश की। तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का एक एक कदम बड़ा है, एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण राज्य की जनता के लिए। अच्छा श्रवण जी, कभी आपने ये सोचा था कि जब एक समय ऐसा भी आएगा कि नीतीश जी के साथ कैबिनेट बैठेंगे और नीतीश जी का आखिरी कैबिनेट होगा? देखिए, ये तो अजब इत्तेफाक है कि ऐसी घटना हो रही है।
ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। देखिए यहां पर आप सुन रहे थे मंत्री श्रवण कुमार को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार के रहते बिहार ने विकास किया है और कैसे बिहार की छवि बदली है नीतीश कुमार ने। तो आइए अब बिहार की सियासत पर आज पूरे देश की देखिए नजर रहने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा पड़ाव आ रहा है। तो आइए हम लोग बताते हैं कि 20 साल बाद आज नीतीश युग का अंत होने वाला है। नई सरकार गठन को लेकर हलचल भी बिल्कुल तेज है। नेताओं की मुलाकात और बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। कुछ ही देर में बैठकों की शुरुआत हो जाएगी। पटना में देखिए, इधर पटना में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक और आज ही सीएम पद छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में सीएम के चेहरे पर भी मुहर लग जाएगी, इसीलिए आज का दिन बेहद खास है। 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज ही किया जाना है। 5 से 6 बजे तक नई सरकार का दावा कर दिया जाएगा। पटना पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़े बड़े दिग्गज आज पटना में रहने वाले हैं, क्योंकि आज तय होने वाला है कि अब अगले कुछ सालों तक के लिए किसके हाथ में बिहार को सौंपा जाएगा। तो बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। कहीं बैठक होनी है तो साथ ही नए एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव भी होना है। तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कई जानकारियां दी हैं। आइए सुनवाते हैं आपको। बिहार की सियासत का आज अहम दिन है। एक और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो दूसरी ओर एनडीए अपना नया नेता यानी बिहार के नए मुख्यमंत्री को एनडीए के सदस्य चुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। संजय जी, आज का दिन गतिविधियों से भरा है, सुबह से लेकर शाम तक लगातार कार्यक्रम होना है, क्या तैयारी है? स्वाभाविक है, आज हमारे ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज आ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा अपने विधानमंडल नेता का चयन करेगी, घोषणा होगी। उसके बाद तत्पश्चात एनडीए के भी विधानमंडल दल की बैठक सेंट्रल हॉल विधानसभा में रखा गया है, वहां भी नेता का चुनाव होगा। आज नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। तकरीबन 3 बजे का समय तय हुआ है जब मुख्यमंत्री राजभवन। चलिए लौटते हैं आनंद के पास। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, आज सबकी नजरें पटना पर, बिहार पर रहने वाली है और आपसे मेरा ये सवाल होगा, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है, श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं? आइए सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। तो देखिए, आप सुन रहे थे श्रवण कुमार को, जो बार बार नीतीश कुमार के साथ किस तरीके से उन्होंने काम किया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है और कैसे बिहार में नीतीश कुमार ने विकास की रफ्तार लाई है। और इस वक्त मैत्री ठाकुर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज वो देखने को मिलेगा और जो भी बात होगी आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएगी। और सभी लोग आज बिहार में ही है, 2 दिन पटना में रहना है ताकि वो सारी प्रक्रिया में हम भी हिस्सा ले पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कामों को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का काम उनका रहा? मुख्यमंत्री जी को सभी लोग, बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है। और आज हम इस तरीके से बिहार क्या हो रहा है वो तो मुख्यमंत्री का विषय वो तय करेंगे। निशांत कुमार को लेकर चर्चा है कि निशांत कुमार नाराज हैं और तैयार नहीं हो रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, इस तरह की जानकारी नहीं है मेरे पास। नाराज क्यों रहेंगे? नहीं, डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि संगठन में काम करेंगे। हाँ, वो तो हम लोग के बड़े नेता मिल बैठ के जो फैसला लेंगे उनको सब लोगों को मानना चाहिए। तो आपको लगता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे तो जेडीयू के लिए काफी फायदेमंद रहेगा? निशांत कुमार जहां भी रहेंगे, जिस स्थान पर रहेंगे, उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है अभी भी और आगे भी मिलेगा। तो निशांत कुमार की भूमिका तय कब होगी? मतलब कोई बैठक होगी या फिर कुछ ऐसा होगा? निशांत कुमार की भूमिका जल्द ही तय करेंगे, हम लोग के बड़े नेता मिल बैठ करके उसका हल निकालेंगे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जया के पास लौटते हैं। जया, क्या है आपके पास बड़ी खबर? लक्ष्मी, शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कल का दिन जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर मेहमान कौन होगा, शपथ ग्रहण को लेकर कैसी
तैयारी बीजेपी ने की है। तो देखिए, बिहार में कल नई सरकार होगी, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो चुकी है। लोक भवन के पीछे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जर्मन हैंगर हॉल में यह शपथ ग्रहण होगा। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लोक भवन में बिना पास के इजाजत नहीं होगी, जिसके पास पास होगा वो अंदर दाखिल हो पाएगा। और आज फिर डीएम तैयारियों का जायजा लेंगे। वैसे खुलकर अभी तैयारियों की तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन अंदर खाने तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और अब धीरे धीरे ये जानकारी सामने आने लगी है कि जर्मन हैंगर हॉल में शपथ ग्रहण होगा। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं और जो गेस्ट होंगे उसकी लिस्ट भी अब से कुछ देर बाद अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण है नई सरकार का और ऐसे में आज तैयारियां अंतिम चरण में है। और लक्ष्मी, लगातार जो अपडेट आ रहा है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, बताइएगा। ठीक है, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शैलेंद्र, अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास की हलचल तेज हो गई है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और जानकारी मिली है कि थोड़ी देर के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहां पर आएंगे और साथ में यहां से सभी लोग अंबेडकर की जयंती को लेकर के जो राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है वहां पर जाएंगे। और देखिए मुख्यमंत्री आवास में जदयू के जो सीनियर लीडर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मतलब साफ है कि अब आज की जो रणनीतियां हैं वो जो तय। विनोद तावड़े पहुंच गए हैं यहाँ पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच रहे हैं। लेकिन विनोद तावड़े पटना में होने वाली बैठक पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, केवल मुस्कुरा करके निकल गए। बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बाबा साहब की यहाँ पर तस्वीर पर जो लगाई गई है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और विनोद तावड़े प्रभारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। अमितेश, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसे में जरा ये भी अपडेट दे दीजिए कि कब आखिर पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन, विनोद तावड़े और साथ ही साथ आज कई बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं पटना। क्या शेड्यूल रहने वाला है? कि उनको और कोई ध्यान भी रहा, चाहे पर्सनल फ्रंट हो चाहे किसी भी तरीके का, हमको नहीं लगता है कि कोई छुट्टी भी होता है उनके डिक्शनरी में था। 21 साल में किसी दिन छुट्टी लिए हों मुझे नहीं ध्यान आता है। कोई बीमार हो गए, कहीं कुछ बात हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन अनवरत 21 साल तक काम करना, लगभग 2 युग के आसपास, और उसका रिजल्ट सामने में है। लोग आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट सामने में है। और अभी भी जो चुनाव हुआ 2025 में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। मुझे आज भी याद है, वो तो बारिश में भी रोड से जाके कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन में 300-400 किलोमीटर रोड से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो स्वाभाविक है, हम सब के लिए, हमको आज भी याद है जब 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर 2 चुनाव फरवरी और नवंबर में हुआ था। मैं था उस समय पूरे उस चुनाव के प्रक्रिया में, और जब उनके नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी थी। भावुक क्षण तो है ही हम लोग के, लेकिन इसका नहीं मतलब ये है कि 20-21 साल से जिस तरीके से नए जो राजनीति में आकर के काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए। राजनीति में नॉर्मली लोग समझता है कि पावर मिल गया, ताकत आ गई तो मतलब हम मेवा खाने लगे, यही समझता है लोग राजनीति में कि सत्ता आ गई, ताकत आई। नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, वो नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिखाया। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं, और वो भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि कैसे अगर आपके पास पावर आ जाए तो आपको और इंस्पिरेशन मिलती है काम करने के लिए।
चलिए आज क्या कुछ होने वाला है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं और उसके बाद हम लोग ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट से बता देते हैं आज क्या क्या होने वाला है। तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर आपको बता रहे हैं कि 10 बजे पटना में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है, आधे घंटे के बाद में ही। और उसके बाद पटना में नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 11 बजे होगी और इसके बाद 2 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है। फिर 3 बजे सीएम पद से नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे देंगे और फिर 4 बजे एनडीए विधायक दल की बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके हाथ में बिहार सौंपने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द।